90 का दशक, जब हर तरफ एक्शन और बस एक्शन फिल्मों का ही बोलबाला था और दूसरे जॉनर की फिल्में ना के बराबर बिजनेस कर रही थीं। लेकिन इस दौर में भी कुछ फिल्मकारों ने जोखिम उठाया और कुछ कमाल की सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों का निर्माण किया। वही महक, वही खुशबू, वही जानवरों की तरह होठों पर काटना। साहिल को पाने के लिए मैं 100 खून भी कर सकती हूँ बाबा। आज की इस बेहद ही रोचक एपिसोड में हम 90 के दशक की ऐसे ही टॉप 10 जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों के बारे में विस्तार से बात करेंगे और रहस्य तथा रोमांच के समंदर में गोते लगाएंगे। 90s के टॉप 10 सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की सूची में 10वें स्थान पर आती है साल 1994 में आई फिल्म तीसरा कौन, जिसे निर्मित किया था NN सिप्पी ने तथा निर्देशित किया था पार्थो घोष ने। फिल्म के प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे मिथुन चक्रवर्ती, चंकी पांडे, अमोल पालेकर, ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, जावेद जाफरी, सोमी अली आदि। मेरा नाम इंस्पेक्टर आदित्य तलवार है। जिस खूबसूरत लड़की को आपने ट्रेन में ऑटोग्राफ दिए थे, तो आप कहना क्या चाहते हैं? मौजूद होने का मतलब है उस कत्ल में मेरा हाथ है। फिल्म तीसरा कौन की कहानी हावड़ा मुंबई मेल की एक ट्रेन यात्रा के इर्द गिर्द घूमती है। बॉलीवुड फिल्म और क्रिकेट के 3 दीवाने विजय वर्मा यानी कि चंकी पांडे, भृंग नागपुरकर यानी कि सतीश शाह और खोका गांगुली यानी कि राकेश बेदी तीनों क्रिकेट मैच देखने और बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती से मिलने के लिए मुंबई जाने का फैसला करते हैं और हावड़ा मुंबई मेल पर सवार हो जाते हैं। इस यात्रा के दौरान उन्होंने खूब शराब पी ली। विजय देखता है कि उसके ट्रेन के डिब्बे के बगल वाले कमरे में एक शादीशुदा जोड़ा है और जिसमें मर्द अधेड़ है, लेकिन उसकी पत्नी बेहद आकर्षक और युवा है। शराब के नशे में विजय उस युवा महिला से नजदीकियां बढ़ाने के लिए उसके बगल वाले सीट में बैठने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पहले से ही पंकज निगम नामक एक युवक यानी कि जावेद जाफरी बैठे होते हैं। विजय पंकज से जबरदस्ती सीट छीनने की कोशिश करता है, जिस कारण झगड़ा शुरू हो जाता है, जिसके बाद विजय को उन्हें अकेला छोड़ने के लिए कहा जाता है। कुछ देर बाद एक स्टेशन पर जावेद जाफरी का किरदार ट्रेन से उतर जाता है और जब ट्रेन चलती है तो पता चलता है कि उस युवा महिला की हत्या कर दी गई है। अब पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है। उनके पास 2 संदिग्ध हैं, चंकी पांडे और जावेद जाफरी। लेकिन कहानी कुछ ऐसा मोड़ लेती है कि हत्यारा होने का शक किसी तीसरे व्यक्ति पर चला जाता है। अब यह देखना बेहद रोचक है कि उस महिला का कातिल तीनों में से कौन है और आखिर ये तीसरा शख्स कौन है। फिल्म सचमुच रहस्य और रोमांच से भरी है और इसमें मिथुन चक्रवर्ती का एक्सटेंडेड कैमियो देखना बेहद मनोरंजक है। 90s के टॉप 10 सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की सूची में 9वें स्थान पर आती है साल 1990 में आई फिल्म पुलिस पब्लिक, जिसे निर्मित किया था विजय पी मेहता ने तथा निर्देशित किया था इस्माइल श्रॉफ ने। फिल्म के प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे राजकुमार, नसीरुद्दीन शाह, कबीर बेदी, राजकिरण, पूनम ढिल्लन, प्रेम चोपड़ा आदि। किसने मारा तुम्हारी बेटी को? अरुण ने, शर्मा ने, तिवारी ने? चाकू रखते हो तो चाकू चलाना भी सीखो। फिल्म पुलिस पब्लिक की कहानी शुरू होती है करुणा यानी कि पूनम ढिल्लन की हत्या से, जिसकी जांच के लिए एक ईमानदार पुलिस अफसर शाहनवाज खान अर्थात कबीर बेदी आते हैं। करुणा के ससुराल वाले, जो राजनीतिक रूप से बहुत प्रभावशाली होते हैं, जांच में बाधा डालते हैं। इस कारण ईमानदार अधिकारी शाहनवाज खान का तबादला हो जाता है और भ्रष्ट अधिकारी महासिंह यानी कि नसरुद्दीन शाह को यह केस मिलता है, जो मामले को आत्महत्या बताकर फाइल बंद कर देता है। उधर करुणा के पिता यानी कि ए के हंगल CBI जाँच की मांग करते हैं। इसके बाद CBI अधिकारी जगमोहन यानी कि राजकुमार साहब मामले की जांच करने के लिए आते हैं और उन्हें सच्चाई की परतें खोलने का मौका मिलता है, जो भ्रष्टाचार और पारिवारिक षड्यंत्र को उजागर करती है। यह फिल्म समाज, पुलिस व्यवस्था और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच टकराव को दिखाती है, जहां भ्रष्टाचार और सत्ता सच्चाई पर हावी होने की कोशिश करती है, लेकिन अंततः न्याय की जीत होती है। 90s के टॉप 10 सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की सूची में 8वें स्थान पर आती है साल 1995 में आई सबसे बड़ा खिलाड़ी, जिसे निर्मित किया था केशु रामसे ने तथा निर्देशित किया था उमेश मेहरा ने। फिल्म के प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे अक्षय कुमार, ममता कुलकर्णी, मोहनीश बहल, गुलशन ग्रोवर, सदाशिव अमरापुरकर, अवतार गिल आदि। सारे सबूत स्वाहा। जहर है कि प्यार है तेरा चुम्मा, कैसा ये खुमार
फिल्म सबसे बड़ा खिलाड़ी को देखने का सबसे बड़ा कारण यही है कि यह मशहूर जासूसी उपन्यासकार वेद प्रकाश शर्मा जी के बेस्ट सेलर नॉवेल लल्लू पर आधारित है। मुझे अच्छे से याद है कि इस नॉवेल की एक पुरानी प्रति मेरे हाथ लगी थी, जिसके पीछे वाले कवर में लिखा था कि वो अपनी बीवी को गैर की बाहों में देखकर मुस्कुराता है। उसकी बीवी उसका तनिक भी सम्मान नहीं करती, उसे अपने घर में नौकर की तरह रहना पड़ता है। उसकी मूर्खता को देखकर लोग उसे मुंह पर ही लल्लू कहते हैं, लेकिन जब उसके रहस्य से पर्दा उठता है तो लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं और उनके मुंह से निकलता है, अरे ये तो सबसे बड़ा खिलाड़ी है। जहाँ तक बात है फिल्म सबसे बड़ा खिलाड़ी के प्लॉट की, तो ये लल्लू नामक एक युवक की कहानी कहती है। लल्लू एक अनाथ है जो मुंबई आता है और जमुना दास नामक एक अमीर व्यापारी का वफादार नौकर बन जाता है। लल्लू की वफादारी से खुश होकर जमुना दास अपनी वसीयत में यह लिखवाता है कि उसकी बेटी सुनीता को लल्लू से शादी करनी होगी, वरना सुनीता को जायदाद में से कुछ भी नहीं मिलेगा। मजबूरी में सुनीता लल्लू से शादी कर लेती है, लेकिन वो अपने प्रेमी अमित के साथ मिलकर लल्लू को जहर देकर मारने की कोशिश करती है और एक्सीडेंट का रूप देती है। लेकिन इसके बाद सुनीता और उसके प्रेमी अमित को लल्लू का भूत नजर आने लगता है। क्या लल्लू सचमुच भूत बन गया है या इसके पीछे भी कोई गहरा राज है? फिल्म के अंत में जब इस पर से पर्दा उठता है तो दर्शक दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। 90s के टॉप 10 सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की सूची में 7वें स्थान पर आती है साल 1996 में आई फिल्म फरेब, जिसे निर्मित किया था मुकेश भट्ट ने और निर्देशित किया था विक्रम भट्ट ने। फिल्म के प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे फराज खान, सुमन रंगनाथन, मिलिंद गुणाजी, विश्वजीत प्रधान, मकरंद देशपांडे आदि। तुम उसके लायक नहीं हो, उसे मर्द चाहिए। तुम्हें गलत फहमी है अंदर, सुमन तुम्हें नहीं चाहती। रियली? ये तेरी आंखें झुकी झुकी, ये तेरा चेहरा खिला खिला। फिल्म फरेब की कहानी डॉक्टर रोहन और उसकी पत्नी सुमन के इर्द गिर्द घूमती है, जो मुंबई में खुशहाल जीवन जी रहे हैं। लेकिन जब सहायक पुलिस इंस्पेक्टर इंद्रजीत सक्सेना उनकी जिंदगी में आता है तो उसकी बुरी नजर सुमन पर पड़ जाती है। इंद्रजीत उनकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद करने और सुमन को पाने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है और रोहन को ड्रग केस में फंसाता है और उसे जेल भेज देता है। अब यहाँ यह देखना बेहद रोचक है कि क्या रोहन ड्रग केस से बाहर निकल पाता है? क्या वो अपनी पत्नी सुमन को इंस्पेक्टर इंद्रजीत के चंगुल से बचा पाता है या नहीं? 90s के टॉप 10 सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की सूची में 6वें स्थान पर आती है साल 1993 में आई फिल्म गुमराह, जिसे निर्मित किया था यश जौहर ने तथा निर्देशित किया था महेश भट्ट ने। फिल्म के प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे संजय दत्त, श्रीदेवी, अनुपम खेर, राहुल रॉय, सोनी राजदान, रीमा लागू, टॉम ऑल्टर, बॉब क्रिस्टो आदि। फिल्म गुमराह की कहानी रोशनी नाम की एक गायिका के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने बॉयफ्रेंड राहुल के साथ हांगकांग जाती है, जहाँ उसे ड्रग तस्करी के झूठे आरोप में फंसा दिया जाता है। राहुल रोशनी को छोड़कर भाग जाता है और उसे मौत की सजा सुना दी जाती है। अब यहाँ यह देखना बेहद रोचक है कि रोशनी को मौत की सजा मिलती है या वो उससे बच जाती है और राहुल को उसके धोखे के लिए सजा दिलवाती है। यह फिल्म एक मासूम लड़की के अपराध जगत में फंसने और सच्चाई की तलाश की रोमांचक कहानी कहती है। 90s के टॉप 10 सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की सूची में 5वें स्थान पर आती है साल 1991 में आई फिल्म 100 डेज, जिसे निर्मित किया था जय मेहता ने तथा निर्देशित किया था पार्थो घोष ने। फिल्म के प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे जैकी श्रॉफ, माधुरी दीक्षित, मुनमुन सेन, जावेद जाफरी, लक्ष्मीकांत बेरडे आदि। देवी, मैं सुनील। सुनील, पार्वती का खून हो गया है। क्या? सुनील, मुझे 100 डेज की कैसेट मिल गई है। देखो, कैसेट किसी को मत देना, मैं पूरा बंदोबस्त करके अभी आता हूँ। फिल्म 100 डेज देवी नामक एक लड़की की कहानी कहती है जिसे किसी की भी हत्या का पूर्वानुमान हो जाता है। वो इस बाबत अपने परिवार, दोस्तों और पुलिस को बार बार बताती है, लेकिन शुरू में कोई उसका यकीन नहीं करता। लेकिन अंत में जब लोग उस पर यकीन करते हैं तब तक काफी देर हो चुकी होती है और कईयों की हत्या हो जाती है। फिल्म के क्लाइमेक्स में जब देवी के ही मदद से असली कातिल पकड़ा जाता है तो सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। 100 डेज उन दोनों अपने यूनिक सब्जेक्ट के लिए खूब सराही गई थी और लोगों ने इसे खूब पसंद किया था। फिल्म में देवी के किरदार में माधुरी दीक्षित ने कमाल का अभिनय किया है। 90s के टॉप 10 सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की सूची में 4थे स्थान पर आती है साल 1999 में आई फिल्म कौन, जिसे निर्मित किया था अल्लू अरविंद और मुकेश उदेशी ने तथा निर्देशित किया था राम गोपाल वर्मा ने। फिल्म के प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे उर्मिला मातोंडकर, मनोज बाजपेयी और सुशांत सिंह। फिल्म कौन में एक तूफानी रात की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ एक घर में एक लड़की अकेली होती है और टीवी पर एक
एक सीरियल किलर की खबरें आ रही होती हैं, जिससे वो डर जाती है। तभी दरवाजे पर एक अजनबी आता है जो खुद को मिस्टर मल्होत्रा बताता है और उस लड़की से उसके पति के बारे में पूछता है, जिससे वो लड़की और ज्यादा घबरा जाती है। लड़की उस अजनबी को एक सीरियल किलर समझती है, लेकिन फिल्म के क्लाइमेक्स में रहस्यों से जब पर्दा उठता है तो न केवल फिल्म के किरदार चकित रह जाते हैं, बल्कि दर्शक भी भौचक्के हो उठते हैं। ये फिल्म आपको उर्मिला मातोंडकर, मनोज बाजपेयी और सुशांत सिंह के शानदार अभिनय के लिए देखनी चाहिए। यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि फिल्म कौन में उर्मिला मातोंडकर ने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ अभिनय किया है। 90s के टॉप 10 सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की सूची में तीसरे स्थान पर आती है साल 1997 में आई फिल्म गुप्त, जिसे निर्मित किया था गुलशन राय ने तथा निर्देशित किया था उनके बेटे राजीव राय ने। फिल्म के प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे बॉबी देओल, काजोल, मनीषा कोइराला, ओम पुरी, प्रेम चोपड़ा, राज बब्बर आदि। साहिल को पाने के लिए मैं 100 खून भी कर सकती हूँ बाबा। खामोशियाँ ये प्यार है। फिल्म गुप्त की कहानी एक सीरियल किलर के इर्द गिर्द घूमती है और उसके किए गए सभी हत्याओं का दोष फिल्म के नायक बॉबी देओल पर आ जाता है। लेकिन अंत में जब राज पर से पर्दाफाश होता है और असली सीरियल किलर पकड़ा जाता है तो न केवल दर्शक चकित हो जाते हैं, बल्कि फिल्म के किरदार भी अवाक रह जाते हैं। फिल्म हर दूसरे सीन में बेहद ही सस्पेंसिव और थ्रिलिंग मोमेंट लेकर आती है और दर्शक अंत तक असली किलर का अनुमान नहीं लगा पाते। 90s के टॉप 10 सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की सूची में दूसरे स्थान पर आती है साल 1992 में आई फिल्म खिलाड़ी, जिसे निर्मित किया था गिरीश जैन और चंपक जैन ने तथा निर्देशित किया था अब्बास मस्तान की जोड़ी ने। फिल्म के प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे अक्षय कुमार, आयशा जुल्का, दीपक तिजोरी, शक्ति कपूर, प्रेम चोपड़ा आदि। कल सुबह सत्यम सिनेमा के अंडरग्राउंड पार्किंग में चलते हैं, हाँ? और अगर कोई भी डिक्की हमें खुली मिल गई तो ये लाश उसमें डाल देंगे। मैं कल सुबह नेशनल लाइब्रेरी जाकर रजिस्टर से उस कातिल का नाम ढूंढ लूंगा। उसके बाद उस कातिल को पकड़ना मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। फिल्म की कहानी कॉलेज के 4 दोस्तों और एक सीरियल किलर के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म 100 डेज और गुप्त की ही तरह इसका भी सस्पेंस टॉप नॉच है और इसके असली किलर का भी पता फिल्म के अंत में ही चलता है। यह फिल्म की कहानी अगर ज्यादा बताई जाए तो असली सस्पेंस से खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अगर आप सस्पेंस और थ्रिलर फिल्मों के शौकीन है तो यह आपकी मस्ट वॉच फिल्म है। 90s के टॉप 10 सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की सूची में पहले स्थान पर आती है साल 1993 में आई फिल्म बाजीगर। इसे भी निर्मित किया था गिरीश जैन और चंपक जैन ने तथा निर्देशित किया था अब्बास मस्तान की जोड़ी ने। फिल्म के प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दिलीप ताहिल, राखी, सिद्धार्थ रे, जॉनी लीवर आदि। कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। बाजीगर मैं बाजीगर, दिल वालों का मैं दिलबर। यूँ तो बाजीगर एक रिवेंज ड्रामा फिल्म है जिसे दर्शकों की नजर से देखा जाए तो इसे सस्पेंसिव फिल्म नहीं माना जा सकता, लेकिन फिल्म के किरदारों के हिसाब से देखा जाए तो इसका सस्पेंस और थ्रिल उनके दिमाग को घुमा देती है। आप में से अधिकतर लोग यह तो जानते ही होंगे कि फिल्म का नायक है असली कातिल और खलनायक है, लेकिन दिल पर हाथ रखकर कहिए कि आप उससे सहानुभूति नहीं रखते। सवाल यहाँ यह भी है कि इसे सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की सूची में पहला स्थान क्यों मिला है? तो इसका सीधा सा जवाब है कि यह न केवल इस सूची की सबसे पॉपुलर फिल्म है, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी इसने सबसे ज्यादा कमाई की थी। खैर, आज के इस वीडियो में यहीं तक। आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं कि इनमें से कौन कौन सी फिल्में आपने देख रखी हैं और कौन सी आपकी फेवरेट फिल्म है। वैसे सस्पेंसिव फिल्मों की ऐसी ही सूची वाली एक वीडियो हमने पहले भी बना रखी है जो क्लासिक एरा की फिल्मों की बात करता है, जिसे अब तक तकरीबन 1.5 लाख लोग देख चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वक्त स्क्रीन पर आ रहा होगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं ऐसे ही एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल पर उपलब्ध अन्य वीडियोस का भी आनंद लेते रहिए। धन्यवाद।